नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें उससे पहले हमें कार्टेशियन पद्धति को समझना पड़ेगा। क्या कार्टेशियन पद्धति? तो कार्तीय पद्धति यानी क्या? तो कार्तीय पद्धति की बात करें उससे पहले हमने चैप्टर 1 में बिंदु फिर संख्या रेखा वो इसके बारे में पढ़ा है। तो बिंदु की बात करें तो मुझे एक कागज पे, मान लो ये कागज है, उसके ऊपर एक बिंदु है, उसका निश्चित स्थान दर्शाना हो। तो कैसे दर्शाऊंगा? तो मैं पहले तो बोल सकता हूं कि बिंदु कागज की दाईं या बाईं ओर है, ऐसे ही बोल सकता हूं ना। फिर बिंदु, अथवा मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि बिंदु कागज की नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, अथवा ऐसे बोल सकता हूं कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर है, या दाईं ओर से 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे मुझे इतना सब कुछ बताने पर भी मैं बिंदु का निश्चित स्थान बता नहीं सकता। तो निश्चित स्थान बताने की एक तल में बिंदु का निश्चित स्थान बताने की पद्धति को हम बोलते हैं कार्टेशियन पद्धति। तो कार्टेशियन पद्धति के बारे में हमें डकान नाम के फ्रांस के गणितज्ञ ने हमें पद्धति दी, जिसको हम कार्टेशियन पद्धति कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो हमने संख्या पद्धति में सारी संख्या सीखी, उसके बाद संख्या रेखा की भी बात की थी। तो संख्या रेखा यानी क्या? तो संख्या रेखा हम ऐसे दर्शाते थे जिसमें बीच में मूल बिंदु 0, एक तरफ धन संख्या, निश्चित अंतर पे धन नंबर्स होते थे, और दूसरी ओर उसी तरह माइनस नंबर इस तरफ यानी ऋण नंबर होते थे। तो संख्या रेखा में इसे हम मूल बिंदु कहते थे, है ना। तो संख्या रेखा में एक तरफ धन और एक तरफ ऋण नंबर होते थे, तो उसके ऊपर हम बिंदु दर्शाते थे। लेकिन बिंदु मान लो इस तरफ हो, तो डकान ने क्या किया? 2 संख्या रेखा ली, जिसको लंब में रखा, लंब रख, एक संख्या रेखा को दूसरी संख्या रेखा लंब रखी, और उसके ऊपर भी एक तरफ धन नंबर और एक तरफ ऋण नंबर लेके बिंदु का स्थान नक्की किया। इसे हम कार्टेशियन पद्धति कहते हैं। अब कार्टेशियन पद्धति के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं आगे। इस पद्धति में 2 रेखाएं परस्पर लंबवत एक बिंदु को मूल बिंदु पर काटती है। यानी कि ये जो एक रेखा और दूसरी रेखा जिस बिंदु को काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु हम अक्ष पर काटते हैं, जिस अक्ष को, यानी कि ये एक्स अक्ष हो गया, इस तरफ का एक्स डैश हो जाएगा। उसी तरह ये वाई अक्ष हो गया, इस तरफ का हम वाई डैश बोलेंगे। ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, क्षैतिज यानी कि सोई हुई रेखा क्षैतिज, और ये खड़ी हुई रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्स एक्स रेखा कौन सी है? तो क्षैतिज रेखा। वाई वाई डैश रेखा कौन सी है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष से मापा जाने वाले बिंदु को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष से लंबवत दूरी पर को उसे कोटि कहते हैं। तो भुज और कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु स्थित तो मान लो 3, तो उसका भुज 3 हो गया, और वाई कोटि हो गया, तो कोटि इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह हर एक वाई अक्ष पे बिंदु हो, उसका को भुज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और कोटि जो नंबर होगा वो हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन आएगा, तो वाई अक्ष पे एक बिंदु स्थित है, तो वाई अक्ष पे बिंदु स्थित है, तो उसका भुज क्या होगा? तो 0। उसी तरह एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, तो उसका कोटि क्या होगा? 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, हमेशा 0 0 होता है। और निर्देशांक को हम एक्स वाई के रूप में, जो इस बिंदु का, तो पहला एक्स अक्ष का बिंदु होता है, दूसरा वाई अक्ष का बिंदु, ऐसे दर्शाते हैं। जिसके बारे में विस्तार से समझते हैं हम अब। तब इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? एक्स वाई को कार्टेशियन तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल भी कहते हैं। कार्तीय तल या निर्देशांक तल
या XY तल भी कहते हैं। अब बात करें निर्देशांक अक्ष के बारे में, तो एक समतल में दो लंबवत रेखाएं जिसे x डैश o x डैश जो माइनस तरफ है x डैश प्लस वाला x डैश o x डैश और y डैश o y को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो इसे निर्देशांक अक्ष कैसे, किसको, इसको x डैश अक्ष और इसे y डैश अक्ष कहते हैं। उसी तरह x डैश o x को x अक्ष यानी कि इसे को x अक्ष कहते हैं और उसी तरह y डैश o y को y अक्ष कहते हैं। ये पूरे को y अक्ष और ये पूरे को x अक्ष कहते हैं। अब ये रेखा कैसी है, तो सुई जैसी दिख रही है, यानी कि इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसी तरह ये रेखा कैसी है, y अक्ष वाली, तो खड़ी हुई, यानी कि उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो आपको यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्षैतिज रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है। अब निर्देशांक अक्ष में हमेशा मूल्यों को xy के रूप में दर्शाया जाता है, पहले x की कीमत और उसके बाद y की कीमत। उसके बाद बात करें मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यानी क्या, x डैश o x और y डैश o y परस्पर जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि ये x अक्ष वाली रेखा और y अक्ष वाली दोनों रेखा जहां पे प्रतिच्छेदन करेंगे, एक दूसरे को काटती है, उसे हम कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु को कैपिटल O से दर्शाया जाता है। OX और OY धनात्मक दिशा है, देखते तो OX ये तो 1 2 3 ऐसे धनात्मक है और उसी तरह OY धनात्मक है, तो ये कौन सी दिशा होगी, धनात्मक। उसी तरह O डैश Y और O डैश X कौन सी दिशा हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि उसके तरफ सारे ऋण नंबर आएंगे। इसका मूल्य, मूल बिंदु का मूल्य, तो देखो x अक्ष का 0 और y अक्ष का 0 कहां पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो मूल बिंदु पर, यानी कि इसका मूल बिंदु का मूल्य कितना होता है, तो 0 0। ये भी 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर निर्देशांक अंक xy के रूप में दर्शाया जाता है, वो तो हमने बात की। तो निर्देशांक में जो x की कीमत आएगी उसे भुज और y की कीमत से आएगी y की तरफ से, तो उसे कोटि कहा जाता है। अब बात करते हैं तो बिंदुओं को दर्शाने की बात करें, तो बिंदुओं को एक कुछ दर्शाने की बात करें तो बिंदु पहले 3 2 यानी कि 3 2, तो इसे 3 2 पढ़ा तो पहले x की कीमत होती है, दूसरी y की। हमने देखा निर्देशांक हमेशा xy के रूप में, यानी कि हमें 3 2 दर्शाना हो तो x का 3 और y का 2। तो x का 3 की बात करें तो यहाँ पे है और उसी लाइन में y का 2, यानी कि ऊपर जाना होगा, ये x के 3 सी लाइन से y का 2, तो y का 2 किधर है, यहाँ पे, यानी कि x का 3 और y का 2, ये हो गया हमारा बिंदु 3 2 दर्शाना। समझ में आया, पहली कीमत हमेशा x की होती है, दूसरी y की। उसी तरह बात करें तो मुझे मान लो x अक्ष पे कोई बिंदु है, तो x अक्ष पे बिंदु है, तो x अक्ष पे मुझे 2 दर्शाना है, x अक्ष पे 2 दर्शा दिया, तो पहली x की, तो उसका दूसरा क्या हो गया, तो वो तो 0 हो गया। यानी कि कोई भी बिंदु x अक्ष पे हो तो उसका कोटि यानी कि y बिंदु, तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि x अक्ष वाले, यहां से क्वेश्चन आ गया कि x अक्ष पर बिंदु स्थित हो तो उसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि 0 हो जाएगा। उसी तरह y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित हो, मान लो 3 है, सिर्फ y अक्ष पे 3 बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y तो 3 रहेगा, लेकिन x अक्ष का बिंदु कौन सा है, उसकी लाइन में देखो 0 है, तो y अक्ष पे कोई भी बिंदु स्थित हो तो उसका भुज, क्योंकि हमने बोला था ना भुज 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पे बिंदु स्थित हो तो क्या 0 हो जाता है, कोटि 0 हो जाता है, और y अक्ष पे बिंदु स्थित हो तो भुज 0 हो जाता है। अब बात करें चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी क्या, निर्देशांक समतल को 4 भाग में बांटता है, यानी कि x अक्ष से और y अक्ष से समतल को कितने भाग हो रहे, 1 2 3 4 भाग हो रहे, उसे हम चतुर्थांश कहेंगे। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, उसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश।
अब प्रथम चतुर्थांश पे चिन्ह की बात करें तो चिन्हों को हमेशा भुज और कोटि के रूप में बांटा जाता है। तो भुज और कोटि यानी कि पहले भुज की वैल्यू आएगी, दूसरी कोटि की यानी कि x और y की जैसे ही। तो प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 जैसे नंबर होते हैं, इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर होते हैं, इस तरफ 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे नंबर होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि का मूल्य यानी कि x और y का मूल्य, तो भुज और कोटि का मूल्य, तो प्रथम चतुर्थांश में x का मूल्य क्या हो जाएगा, ये इस तरफ x तो सारे प्लस वाले और y वाले कितने हैं, तो y वाले भी सब प्लस वाले, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में x और y का मूल्य धन होगा, दोनों धनात्मक होंगे। और उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में ध्यान से देखो x का मूल्य क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है यानी कि ऋण संख्या हो रही है। उसी तरह y का मूल्य क्या हो रही है, तो y का तो प्लस ही दे रहा है यानी कि माइनस प्लस, उसको भुज और कोटि के रूप में लिखना है। तो द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक हो रहा है और कोटि धनात्मक हो रहा है। उसी तरह तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो दोनों ऋणात्मक हो रहे हैं, भुज और कोटि, क्योंकि x अक्ष का माइनस नंबर है, y अक्ष का भी माइनस नंबर है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष ऋण संख्या होगी, यानी कि भुज और कोटि भी ऋणात्मक संख्या होगी। उसी तरह चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, तो ये x वाला धनात्मक है यानी कि हमारा भुज धनात्मक है और y वाला ऋण है यानी कि कोटि ऋण नंबर है, यानी कि x धनात्मक और y ऋणात्मक होगा। तो भुज और कोटि के रूप में हमने चतुर्थांश के भी दर्शा दी। आगे के वीडियो में हम उदाहरण और प्रश्नावली सारे देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।